चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैटिक पोड। ओके, सो पोड आपको पता ही है क्या होते हैं भाई। और अभी क्या है, वर्किंग के अकॉर्डिंग हम जो पोड क्रिएट करते हैं, जैसे उसके अंदर कंटेनर क्रिएट होता है, तो कंटेनर कौन से, कुछ कंटेनर हमारे इनिट कंटेनर होते हैं, कुछ इम्फेमरल कंटेनर होते हैं, टेम्परेरी कंटेनर जिनको बोलते हैं। ऐसे ही आपका एक है आपका स्टैटिक पोड। नाम से पता लग रहा है स्टैटिक पोड है ना। स्टैटिक पोड है तो ये आपका इंडिविजुअली वर्क करेगा बेसिकली। सो कुबरनेट में नॉर्मली जो पोड क्रिएट होते हैं हमारे, ठीक है, जो हम फाइल के थ्रू, एक YML कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू जो भी डिप्लॉयमेंट करते हैं पोड की, सो पोड क्रिएट होता है, उनको कौन मैनेज करता है? API सर्वर के थ्रू क्रिएट होते हैं वो, है ना। API सर्वर के थ्रू कैसे क्रिएट होता है? kubectl अप्लाई हाइफन एन देन फाइल का नाम, हिट द एंटर, है ना। इस तरह से हम पोर्ट क्रिएट करते हैं। सो वो आपके नॉर्मल पोर्ट होते हैं। स्टैटिक पोर्ट क्या होते हैं? स्टैटिक पोर्ट API सर्वर के थ्रू क्रिएट नहीं होते, उनको हम डायरेक्टली क्रिएट करते हैं। किसके थ्रू? क्यूबलेट के थ्रू। उन्हें नोड API सर्वर के थ्रू जो पोर्ट क्रिएट होते हैं, तो उन पर वो कहीं पर भी क्रिएट हो सकते हैं। नोड 1 पे भी, नोड 2 पे भी, नोड 3 पे भी। शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि उनको कहाँ क्रिएट होने हैं, है ना। ठीक है। बट स्टैटिक पोड में क्या है, स्टैटिक पोड में हम डायरेक्टली एज ए मैन्युअल क्रिएट करते हैं। और मैन्युअल क्रिएट करेंगे तो किसके थ्रू क्रिएट करते हैं? हम क्यूबलेट के थ्रू क्रिएट करते हैं। ओके, सो सारी चीज़ें क्यूबलेट कंट्रोल करता है उसको। जो भी हमारा पोड हम क्रिएट करेंगे उसको क्यूबलेट कंट्रोल करेगा। और हम किसी भी डायरेक्ट नोड पे जाके, मतलब डायरेक्ट नोड के लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं उसको। सो यहाँ पे नो डिप्लॉयमेंट, कोई डिप्लॉयमेंट काम नहीं करती, कोई API सर्वर काम नहीं करता, है ना। उनके थ्रू मैनेज ही नहीं होते ये पोड। ठीक है। स्टैटिक पोड जो है वो पोड मतलब इसमें जो कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल बाय डायरेक्टली क्यूबलेट, API के थ्रू नहीं होंगे। और उसकी जो फाइल होती है, मतलब जो हम पोर्ट कैसे बनाते हैं? एक फाइल के थ्रू बनाते हैं। तो जो भी फाइल हम इस लोकेशन के अंदर रख देंगे वो पोर्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, और स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप ये YML फाइल आप इस लोकेशन में पेस्ट करोगे, आपका पोर्ट क्रिएट हो जाएगा। आप उस फाइल को वहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है, पोर्ट भी डिलीट हो जाएगा। वहाँ पे kubectl अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और कोई डिप्लॉयमेंट कुछ नहीं, नो बाइंडिंग, कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, लाइव अपडेट रहता है। जो भी आप चेंजेस करोगे YML फाइल में, वही आपका डायरेक्टली पोर्ट में चेंजेस हो जाएगा। ओके, है ना। इमरजेंसी केस में या बूट स्ट्रैप टास्क जो जिस तरह के होते हैं हमारे, उनके लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि कोर DNS है ना। कोर DNS है, कोर DNS के पोर्ट चल रहे हैं, ETCD के पोर्ट चल रहे हैं, है ना। क्या नाम है, क्यूब API सर्वर के पोर्ट चल रहे हैं। उनमें अगर कुछ आपको चेंजेस करना है, ठीक है, या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप उस केस में यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। और प्रोडक्शन ऐप के, मतलब जो प्रोडक्शन लेवल पे जो भी हमारे पोर्ट चलते हैं, उनके लिए डायरेक्टली हम डिप्लॉयमेंट ही यूज़ करते हैं, डिप्लॉयमेंट सर्विस ही यूज़ होती है, स्टैटिक पोर्ट यूज़ नहीं होता। सपोज करो, मैं एक एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कुबरनेट का जो क्लस्टर है, उसमें कुछ इशू आ गया। आपके पास बैकअप है, आपको रिस्टोर करना है, तो कहाँ रिस्टोर करोगे? ETCD के अंदर। कुबरनेट का जो डेटाबेस कहाँ होता है? ETCD के अंदर। ETCD कंपोनेंट जो है आपके कुबरनेट का डेटाबेस होता है, की वैल्यू पेयर फॉर्म में डेटा सेव होता है। ठीक है। अब किसी वजह से आपका बैकअप है आपके पास और कुछ इसमें इशू आ गया, रिस्टोर करना पड़ गया, ठीक है, तो ETCD में आपका रहता है। ETCD
से आप जाके उसको रिकवर कर लो। और जो हमारा स्टैटिक पोर्ट है, अभी सपोज करो किसी नोड के ऊपर जो हमारा कंट्रोल जो कंप्यूट प्लेन नोड है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर हमारा कोई भी एक कंट्रोलर जो है एपीआई, मतलब कोई भी कंट्रोलर हमारा वो डाउन हो गया, उसमें कुछ इशू आ गया, जैसे प्रॉक्सी डाउन हो गया, है ना, और क्यूबलेट डाउन हो गया, कोई भी एक एपीआई सर्वर डाउन हो गया, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप मैन्युअल पोर्ट बना सकते हो जाके, इमरजेंसी केस में, कि जब तक वो नॉर्मल स्टेट में ना रन कर पाए तब तक हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक पोर्ट बना देंगे उस नोड पे, ताकि हमारे बाकी सारी सर्विसेज से इजीली चलती रहें, है ना। अब समझ गए? समझे? जैसे कि कौन कौन से पोर्ट, अब कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं, कंट्रोलर के नाम भी शायद भूल गए होंगे आप तो। क्यूब एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर, ये कहाँ चलते हैं? ये चलते हैं कंट्रोल प्लेन नोड पे, ठीक है। और कंप्यूट प्लेन नोड पे कौन कौन से चलते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो एपीआई सर्वर, अगर हम मतलब एपीआई सर्वर के बिना भी हम पोर्ट्स चला सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अगर इन एपीआई सर्वर में कुछ इशू आ गया है, मेरी प्रोडक्शन डाउन है, तो मीन वाइल आप स्टैटिक पोर्ट को सीधे क्यूबलेट पर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्लस्टर का कोई रोल नहीं रहेगा, क्लस्टर इंटरफेस मतलब कंट्रोल ही नहीं करेगा एपीआई, ठीक है, क्लस्टर का उसमें कोई रोल ही नहीं है, आपने मैनुअल पोर्ट बनाया है डायरेक्टली, ठीक है। सेल्फ बिहेवियर होता है उसका, जैसी फाइल रख दोगे बन जाएगा, फाइल हटा दोगे हट जाएगा पोर्ट, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर हुआ? हम्म। चलिए, अब देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। बैटरी लो, बनाते कैसे हैं? सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, एक फाइल क्रिएट करनी है, एक फाइल है ये, ठीक है। जैसे ये फाइल है, एक हम पोर्ट बनाएंगे एंजिनिक स्टैटिक करके, एंजिनिक स्टैटिक पोर्ट मैंने फाइल का नाम दे दिया, ओके। ये नॉर्मल एक कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल सी, एंजिनिक्स का पोर्ट नंबर, और जो कुछ भी है इतना ही केवल पोर्ट बनाना देख रहे हैं, अभी बाहर से एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं। ये फाइल आपको कहाँ कहाँ क्रिएट करनी है? कुबरनेट के अंदर, मैनिफेस्ट के अंदर जाके क्रिएट करनी है, ओके। सो लेट मी क्रिएट, और फर्स्ट विल लॉग इन टू अवर कंट्रोल प्लेन नोड, ओके। और ये कहाँ बनाएंगे हम इसको? ऐसा नहीं है आप क्लस्टर पे ही बनाओगे, आप कहीं पे भी बना सकते हो। मैं चलो नोड 1 पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? ग्रेट। अभी हम बनाएंगे नोड 1 पे। यू कैन सी हेयर कि कोई भी पोर्ट, कितने पोर्ट चले, क्यूब CTL गेट पोर्ट, ओके। सो अभी देखो, -o देन वाइड, नोड 1 पे एक पोर्ट चल रहा है इनिट कंटेनर, ठीक है, और नोड 2 पे दो पोर्ट चल रहे हैं, ओके। सो यू कैन सी हेयर एक पोर्ट चल रहा है इनिट कंटेनर नोड 1 पे, तो नोड 1 पे जाके हम बनाते हैं। लोकेशन क्या है? CD करोगे, ETCD कहाँ पे रहता है क्यूबरनेट का सारा खेल, फाइल कहाँ रहती है मैनिफेस्ट की? यहाँ रहती है, ओके। ये लोकेशन यू कैन सी, यहाँ पे क्या फाइल पड़ी है? क्यूबलेट की फाइल पड़ी है, ओके, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी मैं यहाँ एक फाइल बनाऊंगा, मैंने फाइल का नाम दिया एंजिनिक स्टैटिक पोर्ट करके, एंजिनिक्स स्टैटिक देन हाइफन पोर्ट डॉट YAML। अभी ब्लैंक है, लेट मी पेस्ट द डेटा, ठीक है। एपीआई सर्वर
V1 काइंड पोर्ट बना दिया, नाम दे दिया मैंने, ये लेवल दे दिया, ये स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया, दैट्स वन। और अभी मैं क्या करता हूँ, एक वॉच कमांड लगा देता हूँ यहाँ इसके आगे, आपको लाइव दिखेगा। अभी नोड 1 पे कुछ नहीं है, यू कैन सी, ठीक है। सेव कर दो इसे, हिट द एंटर, सेव हो गई। ये क्या हुआ, हो गया। जैसे ही फाइल बनाई मैंने वैसे ही क्रिएट हो गया। कहाँ क्रिएट हुआ, नोड 1 पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंट्रोल प्लेन नोड पे बैठना है और वहां से फाइल बनानी है, नहीं। जिस नोड पे भी आप बनाना चाह रहे हो स्टैटिक पोड, उस नोड पे जाओ और जो कुबरनेट की मैनिफेस्ट जो लोकेशन होती है etcd/kubernetes और देन मैनिफेस्ट, देख लो इसकी लोकेशन रही है। इस लोकेशन में जाके आपको सिंपल कुछ नहीं करना, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रख देना है, बन जाएगा पोड। ऑलराइट, ये है तरीका सिंपल सा स्टैटिक पोड का। अब देखो रन कर रहा है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा तो देखो यहाँ एक फाइल है, ये वाली फाइल है। अब इस फाइल को मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा, सिंपल rm और फाइल का नाम, हिट द एंटर, खत्म। फाइल नहीं है तो पोड भी नहीं है, गया पोड। क्यों बनाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था CRICTL डॉट पोर्ट्स। क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं, सपोज करो आपके किसी भी नोड पे कोई API कंट्रोलर का पोर्ट क्रैश हो गया, कुछ इशू आ गया, जैसे कैलिको में कुछ इशू आ गया, ठीक है, क्यूब ये कॉन्फ़िग में कुछ इशू आ गया, इसमें कुछ इशू, तो आप यहाँ पे मैनुअल बना सकते हो मीनवाइल, इमरजेंसी केस में, ठीक है ना। तो इसलिए स्टैटिक पोड बनाते, कभी जरूरत पड़ती है मीनवाइल, वरना जरूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्शन लेवल पे तो कभी हम करते नहीं हैं ऐसा, वहाँ तो भाई डिप्लॉयमेंट और यही यूज है। हाँ, आप कभी जरूरत पड़ेगी तब आपको मतलब पता होना चाहिए। इंटरव्यू में अगर पूछ लें कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं स्टैंड अलोन पोड के। स्टैंड अलोन पोड यानी स्टैटिक पोड, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। स्टैंड अलोन पोड जो है वो मैन्युअली क्रिएट किया जाता है, उसमें किसी क्यूब CTL या हमको कोई क्यूब CTL अप्लाई करके कमांड की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई उसको डिप्लॉयमेंट मैनेज करता है, ना स्टेटफुल सेट, ना रेप्लिका सेट, कोई नहीं, कोई सर्विस, कोई डिप्लॉयमेंट काम नहीं करती है, ठीक है। गुड फॉर लर्निंग एंड टेस्टिंग पर्पज, रिस्की फॉर प्रोडक्शन, तो मैंने बोला प्रोडक्शन लेवल पे नहीं करते अपन, कभी आप वहां पे जाके बना दो, नहीं, ठीक है, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि पोड क्रिएट होता है डिप्लॉयमेंट के थ्रू, डिप्लॉयमेंट बनाओगे, स्टेटफुल सेट बनाओगे, इनके थ्रू अपने आप, ये डिप्लॉयमेंट अपने आप मैनेज करती है पोड को। पोड अगर डिलीट होता है तो ये अपने आप मैनेज करेगी, ये दोबारा क्रिएट करेगी अपने आप, हम मैनुअल रिस्क नहीं लेंगे। बट एज ए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए स्टैंड अलोन पोड के बारे में। तो मैनेज वाई किसके द्वारा, मैन्युअली होता है, ओनली क्यूबलेट, नो कंट्रोल, स्केलिंग नहीं कर सकते। स्केलिंग मतलब अभी एक पोर्ट चल रहा है, क्या आप उस पोर्ट को इंक्रीज कर सकते हो, नहीं कर सकते। इंक्रीज इन द सेंस एक पोर्ट की जगह 2 पोर्ट चल जाए, 3 पोर्ट चल जाए, स्केलिंग करना, बढ़ाना, नंबर ऑफ द पोर्ट, है ना, नहीं बढ़ा सकते। अगर किसी वजह से क्रैश हो जाए, ऑटो रिकवर नहीं है, रोल बैक रोल आउट का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ। रोल बैक रोल आउट क्या होता है, वर्जनिंग कंट्रोल, जैसे कि हमारा अभी वर्जन 1 चल रहा है पोर्ट का, मैंने कुछ उसमें चेंजेस किए और मैंने डिप्लॉयमेंट किया, नया पोर्ट बन गया, क्रिएट हो गया, अभी मैं बैक नहीं जा सकता, ना उसमें रोल बैक का चक्कर है ना रोल आउट का। क्यों, क्योंकि स्टैटिक पोर्ट है सर, लोड बैलेंसिंग नहीं है, हाई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो किस लिए कर रहे हो, केवल और केवल इमरजेंसी केस में
कभी आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक पोर्ट खत्म, इतना ही कॉन्सेप्ट था उसका, बाकी कुछ नहीं है। इम्फेमिरल इम्फेमिरल कंटेनर किस लिए यूज करते हैं? इम्फेमिरल कंटेनर बोलो, इम्फेमिरल का मतलब क्या होता है? इम्फेमिरल का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी कंटेनर, टेम्परेरी कंटेनर एडेड टू ए रनिंग पोर्ट फॉर डिबगिंग। कोई भी ट्रबल शूटिंग करनी है, डिबगिंग उसी को बोलते हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम आ गई आपके कुबरनेट पोर्ट में, आपको कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है, तब आप एक टेम्परेरी कंटेनर बना सकते हो, और हम बनाते भी हैं, टेस्टिंग के लिए बनाते हैं और यूज़ भी करते हैं भाई, ठीक है। बट प्रोडक्शन लेवल पे नहीं होती, वही हमारे डेवलपर यूज़ करते हैं। नो, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ द पोड एट क्रिएटन, नॉट रीस्टार्ट एंड देन नॉट परमानेंट। ये परमानेंट के लिए यूज़ नहीं करते, और ना ही ये रीस्टार्ट होता है। एक बार क्रिएट हुआ, काम किया, और देन उसको डिलीट कर देते हैं अपन, ठीक है। सो क्यों बनाते हैं ये तो आपको पता लग गया। एग्जिट, आप सपोज करो कोई हमारा कंटेनर चल रहा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंटेनर है हमारा कोई, उस कंटेनर में ज्वाइन करने के लिए, या हमको उसमें कुछ टेस्टिंग करने के लिए, या उसमें उसकी जो सर्विसेज हैं वो फैच करने के लिए कि भाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, है ना। ऐसे अभी सपोज करो कोई कंटेनर है, उसमें आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे करोगे? जैसे कोई कमांड चलानी है एक दूसरे सिस्टम से बैठ के, दूसरे कंटेनर से बैठ के, उस केस में हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। रनिंग पोड में रियल टाइम डिबगिंग करना तो भाई रिस्की है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन में कोई पोड चल रहा है, कोई कंटेनर चल रहे हैं, उसमें टेस्टिंग करोगे बैठ के? नहीं जी, कर ही नहीं सकते, है ना। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप ये टेम्परेरी कंटेनर बनाओगे, ठीक है। है ना, डिपेंड ऑन, अभी वो अभी लैब करके देखेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो अपन। तो ये क्या है, ये नॉर्मल पोर्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, आपको कमांड बताई थी। ओके, सो क्रिएट कैसे करते हैं? नॉर्मली अपन डिक्लेयर ये क्यूब सीटीएल रन के थ्रू हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ऐड एमफेमिल कंटेनर डिबग करने के लिए डिबग देन आईटी, और ये इस तरह से कोई भी आप कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। तो चलो करके देखते हैं। इसमें अपन एक और ओपन कर लेते हैं। 80 मैंने किया, इसको भी अपन इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, दिख रही है। अभी देखो ऊपर 3 पोर्ट चल रहे हैं, एक पोर्ट और क्रिएट करेंगे। नॉर्मल पोर्ट तो आप ऐसे ही बना सकते हो। दूसरा आप क्या करोगे, क्यूब सीटीएल डिबग, ओके, डिबग हाइफन आईटी एंड देन nginx हाइफन पोर्ट, ओके, हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू, क्या दोगे? इमेज कौन सी देंगे हम? बीजी बॉक्स दे देंगे। बीजी बॉक्स की जो इमेज होती है वो ज़्यादातर आपकी ट्रबल शूटिंग के लिए ही काम होती है। हाइफन हाइफन टारगेट, एक जैसे मैं बताऊँ, एक नॉर्मल, पहले नॉर्मल बनाओ, क्यूब सी टी एल, ओके, एंड देन रन। और एक मैंने पोर्ट बनाया एनजीनिक्स, एनजीनिक्स करके है कोई, एनजीनिक्स है, एनजीनिक्स नॉर्मल कर दो, है ना, नॉर्मल, एनजीनिक्स नॉर्मल एंड देन हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजीनिक्स, ओके। सो मैंने एक कंटेनर बना, वो एक पोर्ट बना दिया, और ये बन गया पोर्ट, ये नॉर्मल क्रिएट हो रहा है पोर्ट, ओके। अरे सॉरी, ये रन हो गया। चलिए, अब इस पोर्ट में हमको क्या करनी है, कुछ डिबगिंग करनी है। सो क्या करोगे, क्यूब सीटीएल
और लिखोगे डिबग, ठीक है, हाइफन हाइफन IT, और क्या दोगे, एनजिनिक्स, एनजिनिक्स नॉर्मल है ना, नॉर्मल, देन हाइफन हाइफन इमेज मैंने दे दिया बिजी बॉक्स, ओके, देन हाइफन हाइफन टारगेट और इक्वल टू एनजिनिक्स एंड देन एंटर। क्या बोल रहा है, हाइफन हाइफन 2 बार दे दिया मैंने यार, सिंगल बार देना था, ओके। सो the targeting container engine is if you don't see any process from this container, it may be because the container runtime doesn't support the feature। ये आगे टारगेट हमने गलत दे दिया था, मतलब पूरा नहीं दिया था। टारगेट हमको क्या देना है, हमारे पोर्ट का नाम देना है ना, जिस जोन से जिस पोर्ट को हमें टारगेट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ करना है, मतलब डिबगिंग करनी है, तो आपको उसका नाम देना पड़ेगा, है ना। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो LS देन USR शेयर्ड SHARE शेयर के अंदर USR शेयर एनजिनिक्स और क्या होती है HTML डायरेक्टरी नोट फाउंड, PS इसके प्रोसेस आईडी देख लीजिए सारी, कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं एनजिनिक्स के हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हो, जैसे कि और कुछ कौन सी कमांड होती है, एक नेट स्टेट हाइफन TNLP, कौन कौन से पोर्ट एक्सपोज कर रखे हैं वो भी आप देख सकते हो। 80 पोर्ट ओपन है, ठीक है, किसके लिए लिसन कर रहा है ये, एनजिनिक्स प्रोसेस के लिए, ओके। तो कुछ भी आप डिबगिंग कर सकते हो इजीली। और जैसे ही आप जैसे ही आप इससे बाहर निकलोगे तो कंटेनर खत्म, कंटेनर अपने आप डिलीट हो जाएगा। द इनफेमरल कंटेनर विल नॉट बी रीस्टार्ट, दोबारा रीस्टार्ट नहीं होगा, बट मे बी रीअटैच यूजिंग ये कमांड अगर दोबारा आप चलाओगे तो रन कर जाएगी, ओके, क्लियर जी। कंटेनर हमारा उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंटेनर पे इसके अंदर जो R&D करनी थी हम यहाँ से बैठ के कर सकते हैं इजीली लॉगिन करके, है ना। क्या हाँ, डिबगिंग कंटेनर, ये इनफेमरल कंटेनर जो डिबगिंग कंटेनर हम इसको बोलते हैं, है ना। हाँ, डिलीट हो गया अपने आप, वो दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा भी नहीं। आपने डायरेक्टली किस में लॉगिन किया है, आपने बिजी बॉक्स की एक इमेज उठाई, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, हाइफन IT लॉगिन करना है। टारगेट किस में लॉगिन करना है, टारगेट आपने दे दिया इस पोर्ट में, है ना। तो आप डायरेक्ट आप कंटेनर में लॉगिन हो गए, और जो भी आप यहाँ पे R&D करोगे वो सारा का सारा सब कुछ इस पोर्ट का दिखाएगा, ना कि इस पोर्ट का। तो इस पोर्ट का मकसद ही यही होता है कि जो हम टेम्परेरी जो भी हम वो बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, चेक करने के लिए कि इस पोर्ट में क्या चल रहा है, जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है पोर्ट, उसमें प्रोसेस देखने के लिए, उसकी ट्रबल शूटिंग करने के लिए ही, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, इसमें R&D करेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम ये डिबगिंग करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।